मूवी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक पूर्व फौजी होने के बाद पर्यावरण में कुछ नया करने की ठानी और अब वह अपने पेड़ पौधों के जरिए देश को हरा भरा करने में लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कालीचरण की। दिल्ली के रहने वाले कालीचरण 1990 से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। कालीचरण ने दिल्ली के प्रगति मैदान और रिंग रोड के बीच में खाली पड़ी रेलवे की जमीन का सौंदर्यकरण बड़े शानदार तरीके से किया है। यहाँ पर उन्होंने 25,000 स्क्वायर मीटर एरिया में एक विशाल नर्सरी स्थापित करके रेलवे ट्रैक के किनारे का सौंदर्यकरण बड़ी खूबसूरती के साथ दिखा दिया है। यहाँ विशेष थाईलैंड से मंगवाए गए बोनसाई प्लांट्स, हरी घास और अनेक पेड़ पौधे लगाकर इस ट्रैक को इतना सुंदर बना दिया है कि अब वह लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कालीचरण का कहना है कि उनका मकसद है देश में स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना करना। इसकी प्रेरणा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ली है और वह आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्रालय और रेलवे के डीआरएम का धन्यवाद करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि उनकी प्रेरणा की वजह से ही ये सब संभव हुआ है। उन्होंने आज हमसे बात करते हुए कहा कि पहले ये जगह मलबे का ढेर बनी हुई थी, लेकिन इसको 1 साल तक साफ सफाई करके न सिर्फ चमकाया गया बल्कि खूबसूरत नर्सरी भी स्थापित की गई। नर्सरी के साथ साथ रेलवे ट्रैक के सौंदर्यकरण के लिए दिन रात काम किया गया। कालीचरण का कहना है कि इस काम के लिए उन्होंने 40 से ज्यादा मजदूरों की सहायता ली और दिन रात काम करके रेलवे ट्रैक को पर्यावरण फ्रेंडली बनाया गया। आज जो भी रेलवे ट्रैक को देखा है वह दंग रह जाता है। इसकी सुंदरता लोगों के दिमाग में रच बस जाती है। रेलवे के अधिकारी भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। कालीचरण का कहना है कि वह शुरुआत के समय में फौज में थे और वहीं से उन्होंने प्लांटेशन का शौक लगा था। कालीचरण ने फौज की नौकरी के साथ साथ 1982 से 1984 तक प्लांटेशन यानी नर्सरी का काम बखूबी सीखा और उसके बाद दिल्ली में एवरग्रीन नर्सरी की शुरुआत की। अब कालीचरण दिल्ली में एवरग्रीन नर्सरी के नाम पर कई शाखाएं चला रहे हैं। एवरग्रीन नर्सरी आज दिल्ली की बेहद जाने मानी नर्सरी के रूप में पहचानी जाती है। इस नर्सरी में आपको देश विदेश के लगभग सभी सुंदर सजावटी पर्यावरण फ्रेंडली पेड़ पौधे मिल जाएंगे। उनके पास आपको बोनसाई, थाई बैम्बू, कैरोटनीस, ड्राइसेना, ड्राइको, थाई प्लांट्स, फाइगस, सीजनल फ्लावर, मनी प्लांट्स के अलावा मेडिसिनल प्लांट्स भी मिल सकते जाएंगे। उन्हें आज पर्यावरण से संबंधित कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। उनका आपको बता दें कि उनके द्वारा कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स भी किए गए हैं जो बेहद पसंद किए गए हैं। दिल्ली में उन्होंने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिनमें सरकारी कार्यक्रमों में सुंदर प्लांट्स की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण, सरकारी दफ्तरों का सौंदर्यकरण शामिल है। आजकल एनवायरनमेंट की आप देख रहे हो कमी किस तरह की हो रही, तो प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण को खत्म करना है क्योंकि दिल्ली में घुसते ही आदमी कहते हैं भाई प्रदूषण बहुत है। तो कम से कम यहाँ आए, रेलवे के किनारे ट्रैक हरा भरा दिखे, लोग देखें क्या है। और आज हमारे जो सरकार जो चाहती है, पीएम मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं सब स्वस्थ भारत हो। विजन उनका यही है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, मतलब सारा हरियाली बढ़िया पूरी हो जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना रहे। और प्रदूषण जो है, प्रदूषण देखो 2 तरह का होता है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। बल्कि अंदर का प्रदूषण और हानिकारक होता है क्योंकि निंदा, नफरत, बैर, ईर्ष्या भरी हुई है। हमारे तो प्रधानमंत्री को ही देखो कितनी उन्हें कौन कौन सुनाता है, हम तो किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन सहनशीलता वाला वो देखो, उसकी सहनशीलता देखो, क्या आदमी है, कैसा देवता आदमी है कि सब कुछ सहन कर जाता है वो करते हुए। ये जमीन हमको मिली थी 1 साल पहले। उस समय हालत बहुत ख़राब थी, हमने ली थी तो इसमें मलबा इतना था, वो जो तार थे, तारों से टच ऊपर मलबा था। L&T कंपनी है जो बना रही है अंडरपास, उन्होंने सारा मलबा खोद के इसी में डाल दिया। तो बहुत सफाई करी और ऊपर इतना जंगल था कि ये पार करना मुश्किल था और बीच में मलबा था। पीछे इतने मर्डर होते थे, लाशें पड़ी रहती थी, ले गए तिलक मार्ग थाने वाले निकाल के इसमें से। बहुत ही खतरनाक इलाका था जो हम इसमें। उसमें हमने नीचे तो देखो बोनसाइयों की लाइन लगाई, पूरी बोनसाइयाँ हैं। हाँ, कॉस्ट तो बहुत है लेकिन हम अपने नाम के लिए लगाया, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई। इनसे कोई पैसा नहीं ले रहे हम, हमारा नाम हो, बस ऊंचा नाम हो। एवरग्रीन पौधे इसमें बहुत तरह के हैं, कनेर भी है, साइंसवीरिया भी है और आपके आगे फाइकस भी है, चांदनी भी है, चांदनी ड्वार्फ वाली भी है
और कई तरह की वैरायटियाँ हैं इसमें। और जो है बोंजाइयाँ एक से एक सुंदर हैं। और हमने ज़्यादातर ऑक्सीजन वाइज ज़्यादा लगाए हैं। फरकेरिया है और सेंसविरिया बाहर की है, सब ऑक्सीजन प्लांट इसलिए ज़्यादा लगाए हैं क्योंकि प्रदूषण की वजह से, कि प्रदूषण ना हो। तो टोटल हमारे यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट लगे हुए हैं, ऑक्सीजन वाले। मेंटेनेंस का ऐसा है, मेंटेनेंस देखो लगभग दिन में 40 आदमी रहते ही यहाँ। हाँ, और दूसरी बात, हम अपने जो हमारे वर्कर हैं ये सब हमारे लिए हम निरंकारी आदमी हैं, तो मानवता की हमें कदर करना आता है, क्योंकि हमारा सदगुरु सिखाता है मानवता की कदर करना। तो हम किसी को लेबर नहीं कहते हैं, क्योंकि ये सब हमसे ऊंचे हैं और यही हमारे हाथ पैर यही हमें करके देते हैं। तो ये हमारे पास है स्टाफ, लगभग 40 एक स्टाफ यहाँ है, तो सब करते रहते हैं। स्टाफ जो है 20-22 लोग आते हैं सवेरे, जैसे दिहाड़ी पे आ गए वो हमने बुला लिए, और बाकी लड़के इधर उधर रहते हैं, 20-25 लड़के हमारे पास भी हैं। तो बाकी ऐसे ही हम कर रहे हैं अपना। आगे के विजन यही, हम तो चाहते हैं कि ये बढ़िया सजे, वर्ल्ड क्लास नर्सरी बने और इसको रेलवे की नर्सरी बन जाए, रेल गार्डन बन जाए, इसमें लिखा हो कि रेल गार्डन, और ऐसा सजाएं कि लोग आगे देखें कि क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक नंबर हो। हमारा तो विजन ये, हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे मोदी जी का, रेल मंत्री जी का विजन है, आज देखो हमारे रेल मंत्री भी कितना नाम हो रहा है, अमृत भारत, वो सब मोदी जी और रेल मंत्री जी पूरा वो कर रहे हैं कि बंदे भारत स्टेशन, ट्रेनें भी जा रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से भी बनारस की कौन सी वंदे भारत ट्रेन चल गई है, और अमृत भारत पूरा ये स्टेशनें बनवा रहे हैं, कितनी सुंदरता दे रहे हैं। जब हमारे मंत्री ही सुंदरता दे रहे हैं, मोदी हमारे सुंदरता दे रहे हैं, प्रधानमंत्री, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है, हमें जोश आता है कि हम भी फिर काम बहुत अच्छा करें। इसमें बात ये है, बाकी हम इन पेड़ों को बच्चे की तरह पालते हैं, क्योंकि ये जो है पेड़ अगर एक मर गया समझो एक मौत हो गई, क्योंकि सब में जीव है। अब बगैर जीव के कोई जिंदा रहेगा नहीं। गेहूं हम खाते हैं तो हर गेहूं के अंदर जीव होता है, रोटी खाते हैं हर गेहूं के अंदर जीव होगा। जिसमें जीव नहीं हुआ दाना मरा हुआ होगा, उसको फेंक देंगे कि दाना मरा हुआ है, ठीक है। तो वो श्री कृष्ण महाराज ने गीता में कहा भी है कि हत्याएं 2 प्रकार की होती, कारण और अकारण। अब गेहूं खाने का कारण है तो खाया जाएगा तो उसका दोष नहीं लगेगा, लेकिन अकारण किसी को कुछ कर दिया तो दोष लगेगा उसका। तो ये है, तो इसलिए हमें ऐसे पेड़ों को रखना चाहते हैं कि हम मर जाता तो बड़ा दुख होता है कि ये मर गया, ये एक हत्या हो गई खाली मूली में, क्योंकि ये हरे भरे बेचारे, इनकी भी जोनी है, तो जोनियों में आए हैं तो ये भी अपना रंग दिखाएं। बढ़िया है कि हम आए हैं यहाँ, तो बस यही हमारा एक विजन है यही। और हमारी सुंदरता पे हमारा वो है कि हम सुंदर से सुंदर बनाएं, क्योंकि हमें रेल ने भी काम दिया हुआ है, अपना कर रहे हैं जहाँ किराए पे गमले उमले, और इनकम टैक्स, कस्टम, इस समय कोयला मंत्रालय, समय तेलंगाना भवन, आंध्रा भवन, सारा बहुत जगह हमारा काम चल रहा है। तो हम देते हैं तो सब भाई सरकार ही हमें पैसा दे रही है। जब सरकार पैसा दे रही तो सरकार ने ज़मीन दी तो इसको भी हम सजाएंगे खुश होके कि भाई ये भी बढ़िया सजे, अच्छा लगे, हमारा भी नाम होगा, हमारी नर्सरी का भी नाम होगा, ये भी ऊंचा जाएगा हिसाब था। तो एवरग्रीन नर्सरी प्रोप्राइटर कालीचरण तो कम से कम आएगा तो कि सुर्खियों में कि हाँ कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि काम करने का हमारा तरीका अलग है। हम अपने तरीके से काम करते हैं। असल में जैसे मान लो किसी ने 1 करोड़ का काम लिया, तो अब वो 1 करोड़ का काम लिया है तो वो उसमें से मुश्किल से 50-60 लाख रुपए पहले लगाएगा। अगर हमें 1 करोड़ का काम लिया तो हम लगाएंगे 2-3 करोड़ रुपए।